नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दलदल वेब सीरीज के थर्ड और फोर्थ एपिसोड को, मतलब कि ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक के सीन से शुरू होती है, जहां हमें 2015 का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बॉयज ऑर्फनेज में बहुत सारे लड़के जो है वो मूवी देख रहे थे कि तभी इनमें से एक लड़का उठकर बाहर आ जाता है और वो एक बिग पहनकर एक कमरे में जाने लगता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अनीता है, जो कि यहाँ पर लड़का बनकर रह रही है, लेकिन असल में वो एक लड़की है। यहाँ से वो फर्नांडो नाम के आदमी के पास जाती है, जो कि इस ऑर्फनेज का मालिक है। और फर्नांडो को मालूम है कि अनीता जो है वो एक लड़की है। इसी वजह से फर्नांडो जो है वो अनीता के साथ दुष्कर्म करता रहता है और इस बार भी उसकी यही नियत है। तो वो लोग हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। फर्नांडो की आंखों पर पट्टी थी और यहाँ फर्नांडो अनीता को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार अनीता ने उसकी फील्डिंग सेट कर रखी है, क्योंकि उसके साथ उसका दोस्त साजिद भी आया हुआ है। अनीता के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, अनीता ने सब कुछ साजिद को बता दिया था। इसी वजह से साजिद अब उसकी मदद करने वाला था। साजिद ने यहाँ अनीता से चिल्लाते हुए कहा कि बिना आंखों में देखे उसके ऊपर वार करना स्टार्ट कर दो, जिसके बाद तो यहाँ उन दोनों ने मिलकर उसे बहुत ही बेरहमी से मारा। लेकिन यहाँ चाकू जो है वो अनीता के पास था और अनीता ने ही उसे बहुत ही बेरहमी से मारा था और उसके मुंह में चॉकलेट ठूस दी थी। तो यहाँ से साजिद और अनीता का मर्डर का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। फर्नांडो को मारने के बाद उन्होंने ऑर्फनेज छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वहाँ वो रहते तो शायद वो पकड़े जाते, इसलिए वो दूर चले जाते हैं। अनीता के साथ जब साजिद रहता तो अनीता को बहुत अच्छा लगता। इसी वजह से अनीता हमेशा साजिद से कहती रहती है कि तू हमेशा मेरे पास रहना, अगर तू मेरे पास रहेगा तो मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि साजिद ने सरेंडर कर दिया था। साजिद ने सरेंडर इसलिए किया कि अगर वो सरेंडर नहीं करता तो अनीता भी पकड़ी जा सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अब उसके पास अनीता का कॉल आता है और वो उससे कहती है, तुझे इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी, हम साथ में रहते तो शायद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। ये सारी बातें सुनने के बाद साजिद रोने लगता है। अनीता उससे कहती है कि जब भी तू जेल से छूटेगा तो मुझसे मिलने जरूर आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। और अनीता उसे ये भी बताती है कि अब से वो अपने काका और आजी के घर पर रहने वाली है। अब कहानी प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि साजिद जो है वो एक टूटी हुई नाव पर बैठा हुआ था और यहीं पर अनीता भी थी। इन दोनों ने दरअसल में प्रभात को मार कर आए हैं, लेकिन साजिद उन्हें सर मानता था, इसी वजह से उसे बुरा लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ आदित्य तो डिनर पर पहुंच गया था, लेकिन यहाँ रीटा डिनर पर नहीं पहुंची थी। इसी का दुख रीटा को था कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आदित्य का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। आदित्य ने शराब इसलिए पी क्योंकि रीटा को उसने टाइम दिया था होटल आने के लिए, लेकिन वो नहीं आई, इसी वजह से उसे शराब पीनी पड़ी। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि रीटा और आदित्य की मुलाकात पहली बार ऐसे ही हुई थी जब आदित्य ने यहाँ रीटा की कार को टक्कर मारी थी, और तब भी वो बहुत ज्यादा नशे में था। यहाँ उन दोनों की बातें होती है और रीटा को मालूम चलता है कि आदित्य दरअसल में डॉक्टर है और वो काफी अच्छी बातें कर रहा था। अब प्रेजेंट डे में रीटा जो है वो आदित्य को अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में आदित्य उल्टी सीधी बकवास कर रहा था और यहाँ रीटा को मालूम चलता है कि आज दरअसल में आदित्य जो है वो उसकी माँ से नहीं मिलाने वाला था, बल्कि वो खुद उससे मिलना चाहता था, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। आदित्य ने रीटा से झूठ कहा था। दूसरी तरफ साजिद को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, इसलिए अनीता उसे अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बावजूद उसका हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था और यहाँ रीटा जो है वो आदित्य को उसके घर ले जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। अगली सुबह हम देखते हैं इंदु को, जिसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि प्रभात राउत की मौत हो चुकी है, दरअसल में उसका मर्डर हुआ है। ये बात इंदु जो है वो तुरंत ही रीटा के पास कॉल करके ये सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन रीटा फिलहाल ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो इंदु का कॉल उठा सके। वो आदित्य के साथ है और आदित्य यहाँ पर रीटा से माफी मांग रहा है कि कल रात उसे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपनी माँ से बात करूंगा और उन्हें जल्द से जल्द तुमसे मिल पाऊंगा। लेकिन रीटा
यहाँ कोई भी जवाब नहीं देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीता जो है वो सुबह सुबह यहाँ साजिद के लिए नाश्ता लेकर आती है। वो साजिद से ये भी कहती है कि कल तूने गुस्से गुस्से में बीच पर ही मोबाइल फेंक दिया था। मैं उन्हें ढूंढने के लिए गई थी लेकिन मोबाइल फोन नहीं मिले। और यहीं पर हम अनीता की आजी को भी देख पाते हैं। आजी को साजिद बहुत अच्छे से जानता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि साजिद का बुरा हाल था। वो यहाँ अनीता से कहता है कि प्रभात सर को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मैं उन्हें सर मानता था, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मैं सुसाइड करने के लिए ट्रेन के सामने गया था तब उन्होंने मुझे बचाया और मेरा बेटे की तरह ख्याल रखा। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अनीता यहाँ साजिद को समझाने की कोशिश करती है कि सब लोग एक जैसे ही होते हैं। जिस प्रभात की तू बात कर रहा है वो भी तो फर्नांडो जैसा ही है। उसने भी तो तुझसे झूठ कहा था। मेरे अलावा तू किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि रीटा जो है वो नशा मुक्ति केंद्र जाती है, जहां पर की प्रभात राउत की डेड बॉडी है और यहाँ उसे भी उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से मनोहर को मारा गया था। प्रभात की भी कलाइयों पर ही वार किया गया था और उसके मुंह में मोबाइल ठूस दिया गया था। ये सारी चीजें देखने के बाद रीटा यहाँ बहुत गुस्से में थी। जिसके बाद रीटा प्रभात के सेक्रेटरी श्रवण से बात करती है। श्रवण यहाँ बताता है कि प्रभात सर जो है वो इन लोगों के ऊपर बहुत भरोसा करते थे, इन्हें बच्चों की तरह मानते थे, जबकि मैं हमेशा इनसे कहता रहता था कि इन गजेड़ियों को अपने घर मत लाओ, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आज साजिद ने ही उन्हें मार कर गया है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। अब जब रीटा इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है कि तभी कमिश्नर सर का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि ये सारा काम जो है वो कट्टर गैंग का है। लेकिन यहाँ रीटा कहती है कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी वो कुछ नहीं कह सकती। अब अनीता साजिद से कहती है कि मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज रखा है और वो यहाँ उसे अपने काका से मिलाने के लिए जाती है। काका को देखने के बाद साजिद हैरान रह चुका था। साजिद अब पुरानी बातों को याद करने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब साजिद जो है वो जेल से छूटा था और यहाँ से डायरेक्ट वो अनीता के घर पर गया था। अनीता उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। अनीता उसे खाना खिलाती है और कहती है कि आज से तू यहीं पर रहेगा और आज से तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनीता के काका आ जाते हैं जो कि पुलिस वाले थे। दोनों को जब वो साथ में देखते हैं तो काका यहाँ पर साजिद को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। यहाँ काका अपनी आजी से ये भी कह रहे थे कि मैंने आपसे कहा था कि इस तरह से अनीता को भी साथ मत रखो, अगर ये हमारे साथ रहेगी तो ये ऐसे ही गंजेड़ियों को अपने साथ लेकर आएगी। इसी वजह से काका ने साजिद को बहुत ही बेरहमी से मारा था। लेकिन आज अनीता ने काका की हालत बहुत ही खराब कर दी है। अनीता कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मैंने काका की हालत ऐसी रखी है। मैं इन्हें मार सकती थी लेकिन मैंने तेरे लिए इन्हें जिंदा रखा है ताकि तू अपना बदला खुद ले। आगे हम देखते हैं कि प्रभात राउत के घर से जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो यहाँ साजिद से मैच हो जाते हैं। लेकिन एक और फिंगरप्रिंट मिला है वो किसी से भी मैच नहीं हुआ है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट दरअसल में अनीता का है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और उस रात में शिफ्ट होती है जब अनीता और साजिद ने प्रभात को मारा था। प्रभात सर ने तो यहाँ साजिद से कह दिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम चाबी ले लो और यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अनीता ने उसे भड़का दिया था। वो कहती है कि ये जरूर पुलिस को बता देगा और इसने तो हमसे झूठ भी बोला है, तुझे तो इसे मारना ही पड़ेगा। तब यहाँ साजिद जो है वो अनीता की बातों में लग जाता है और यहाँ प्रभात को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। और प्रभात के पास जो मोबाइल फोन था अनीता उसे अपने पास रख लेती है। अब कहानी प्रेजेंट डे में, जहां पुलिस वाले जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया को दे रहे थे और तभी हम यहाँ अनीता को भी देख पाते हैं जो कि इस सारी न्यूज को कवर करने के लिए आई थी। तभी यहाँ पर जतिन जो है वो अनीता को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। कहीं ना कहीं जतिन जो है वो अनीता को पसंद करता है। अनीता भी उसे ठीक ठाक जवाब देती है और यहाँ से चली जाती है। अब रीटा फरेरा को कमिश्नर सर ने अपने पास बुलाया था और यहाँ कमिश्नर सर ने अपने पास विक्रम साठे को भी बुलाया है। विक्रम का कहना ये है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, जितने भी मर्डर हुए हैं, वो सब कुछ कट्टर गैंग ने किए हैं, क्योंकि इसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन रीटा का ये सब कहना नहीं था। वो कहती है कि वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसे ऐसा सब कुछ नहीं लगता। रीटा तो साफ साफ कह देती है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन कमिश्नर सर यहाँ विक्रम से कह देते हैं कि तुम जाकर साजिद को ढूंढो, क्योंकि उसी ने सब कुछ किया है। अब रीटा यूट्यूब पर एक वीडियो देख रही थी जिसमें नायक नाम का बंदा जो है वो कट्टर गैंग के बारे में बता रहा था कि 12 साल पहले वो कट्टर गैंग को चलाया करता था और साजिद भी उसका राइट हैंड हुआ करता था। नायक
नायक जो है वो कट्टर गैंग की कहानी और किस्से जो है वो मीडिया वालों को बताता है और उनसे पैसे लेता है। तभी यहाँ पर इंदु आ जाती है और इंदु को यहाँ पर रीटा जो है वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाती है कि हम इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और नायक की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम तक आनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन विक्रम तक सबसे पहले कैसे पहुंची है? इंदु को अपने बेटे को स्कूल से लाना था, लेकिन रीटा ने यहाँ इंदु को काम बता दिया कि वो नायक के पास जाए और सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए। कि तभी रीटा के पास आदित्य का कॉल आ जाता है। वो उससे माफी मांगता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन रीटा उससे कहती है कि शायद अब सब कुछ ओवर हो गया है और हमें यहीं पर इस रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि अनीता जब अपने घर पहुंचती है तो वो वहां पर साजिद को नहीं पाती है। वो घर का कोना कोना छान मारती है, लेकिन साजिद कहीं भी नहीं था। ये देखकर यहाँ अनीता घबरा जाती है। उसे डर था कि कहीं साजिद जो है वो पुलिस वालों के पास ना चला जाए। अगर वो चला जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि इंदु जो है वो नायक के पास जाती है और नायक यहाँ इंदु को सब कुछ बताता है कि साजिद पहले उसी के लिए काम किया करता था और वो बहुत ही तेज लड़का था। वो लेफ्ट हैंडेड था और अपना काम बहुत ही शार्प तरीके से किया करता था। लेकिन जब वो जेल में गया और जब जुवेनाइल से वो बाहर आया तब तक तो वो गंजेड़ी बन चुका था और फिर वो हमारे कोई भी काम का नहीं था, जिसके बाद हम कभी नहीं मिले। दूसरी तरफ हम देखते हैं साजिद को, जो कि अनीता के घर से फरार हो चुका था। यहाँ वो एक टूटे थिएटर में जाता है जहाँ पर कि उसी की तरह बहुत सारे लोग थे और इन्हीं में से एक लड़का जो है वो यहाँ साजिद को माल देता है। साजिद को बहुत ज्यादा तलब लग रही थी, इसलिए वो घर से भागा। इसलिए वो यहाँ पर माल फूकता है और उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि उसने अपने ही सर को मार दिया। कि तभी हम यहाँ पर एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो कि साजिद पर नजर रख रहा था। उस आदमी ने यहाँ पर विक्रम को सब कुछ बता दिया है। तब विक्रम ने अपने इन्फॉर्मर फैजल से कह दिया है कि वो साजिद का पीछा करे। तो दूसरी तरफ अनीता जो है वो साजिद को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बहुत जगह वो साजिद को ढूंढती है, लेकिन कहीं भी साजिद नहीं मिल रहा था। आगे हम देखते हैं इंदु को, जो कि नायक से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आती है। काफी रात हो चुकी थी, इसके बावजूद वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर रीटा को बताती है। रीटा सारी बातें सुनती है और उसे जाने के लिए कह देती है, लेकिन तभी रीटा को मालूम चलता है कि बहुत रात हो चुकी है। इसके बावजूद इंदु का बेटा जो है वो अभी भी पुलिस स्टेशन में ही बैठा है, जिससे कि रीटा को मालूम चलता है कि दरअसल में इंदु को अपने बच्चे को स्कूल से वापस लाना था, इसी वजह से वो मेरे पास आई थी। लेकिन रीटा ने तो उसे बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला दिया था और अब रीटा यहाँ इंदु से कहती है कि अगली बार डायरेक्ट मुझसे बोलना। आगे हम देखते हैं साजिद को, जो कि रेलवे ब्रिज पर खड़ा हुआ था और खुद की जान देने वाला था। कि तभी फैजल ने विक्रम के पास कॉल किया और यहाँ साजिद तो अब नहीं मानने वाला था, वो तो खुद की जान देने ही वाला है। तो साजिद अपनी जान देता है या फिर नहीं, इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ थर्ड और फोर्थ एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे के एपिसोड में जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।